अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में ज़मान में रखे और तमाम बीमारियों से बचाए रखे। जी, तो आज सादी की किचन में बन रहा है क्रीम केक। घर का बना क्रीम केक, बहुत मज़े का और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बना हुआ केक है। मेरी भाभी की रेसिपी है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। हाँ जी, 3 अंडे हमने लिए हैं। उसमें से हम जर्दियों को अलग कर देंगे, सफ़ेदी को अलग। हाँ जी, अब इसमें सफ़ेदी में हमने डाल दिया है 1/2 टीस्पून लेमन जूस। इलेक्ट्रिक बीटर से हम इसको बीट कर लेंगे। हाँ जी, अब शुगर डाल रहे हैं हम इसमें 1/3 कप और 1 टेबलस्पून यानी 1/3 कप हमने पिसी हुई चीनी इसमें डाल दी और साथ 1 टेबलस्पून आपने इसमें चीनी डाल देनी है। इस तरह से हमने इसको बीट कर लेना है। फोमी टेक्सचर जब इसका हो जाए तो इसमें अब हम ऐड कर देंगे जो जर्दियाँ हमने रखी थी अलग करके, वो हमने डाल दी हैं 3 जर्दियाँ। फिर इसको हम बीट करेंगे। बहुत मज़े का ये केक बनेगा, आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। हाँ जी, ये हमने बीट कर लिया है। अब उसी बाउल में जिसमें हमने जर्दियाँ अलग की थी उसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल के डाल दिए हैं और 1 टेबलस्पून हमने इसमें मिल्क डाला है। रूम टेम्परेचर पे मिल्क था। और वनीला एसेंस मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। ये सब चीज़ें हम मिक्सचर में डाल देंगे। हाँ जी, मैदा हमें चाहिए आधा कप और 2 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून, नमक 1 चुटकी और बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून। इन सब चीज़ों को हमने छान लिया है और थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें डाला है ताकि लम्स ना बने, और चम्मच की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से हिलाते रहना है ताकि कोई लम्स ना बने। और इसको आपने बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, आराम आराम से आपने मिक्स करना है। हाँ जी, इस कंडीशन पे हम इसमें डाल देंगे पिंक कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके बगैर भी स्पंज बहुत अच्छा बन जाएगा। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया। हाँ जी, इसको आपने हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। हाँ जी, अब मोल्ड को हमने ग्रीस कर लिया है जिसमें हम बेक करेंगे। उसको आप या बटर पेपर लगा के थोड़ा सा ग्रीस कर लें, थोड़ा सा ऑयल लगा लें। हाँ जी, बैटर हमने इसमें डाल दिया है और एक पुराना पतीला हमने रख के गर्म कर लिया था 5 मिनट के लिए। अब इसमें हम रख देंगे बैटर को, मोल्ड को इसको हम इसमें रख देंगे और इसको कवर कर देंगे। 40 मिनट के लिए हम धीमी आंच पे इसको पकने देंगे। हाँ जी, 40 मिनट हो चुके हैं। इसको हमने एक दफ़ा पहले चेक किया था 35 मिनट्स के बाद। अब मैं चेक कर रही हूँ, बिल्कुल हमारा स्पंज रेडी हो चुका है। ये देखिए, इतना मज़े का ये स्पंज हमारा रेडी हुआ है। और स्पंज को आपने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। जब ठंडा हो जाए तो इसकी हम कटिंग करेंगे। किसी भी तेज़ छुरी की मदद से आप इसकी कटिंग कर लें। इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। हाँ जी, ये देखिए इस तरह हमने इसको डिवाइड कर लिया है। हाँ जी, अब हम व्हिपिंग क्रीम ले रहे हैं। 2 कप व्हिपिंग क्रीम ली है हमने और व्हिपिंग क्रीम को मैंने 1.5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। अब हम इसको बीट करेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको बीट करना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको बीट कर लिया है। ये रेडी हो चुकी है क्रीम। थोड़ी सी क्रीम हम निकालेंगे क्योंकि हमने क्रीम को 2 कलर्स में केक पे लगाना है, तो इसलिए इस बड़े बाउल में हमने 2 ड्रॉप्स पिंक कलर के डाल दिए हैं। आपको जो पसंद हो आप किसी भी कलर में इसको बना सकते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। हाँ जी, दोबारा हम इसको बीट कर लेंगे। थोड़ा सा कलर हमने और डाल दिया है। टोटल 4 ड्रॉप्स हमने इसमें डाले हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है। हाँ जी, अब जो पीसीस हमने काट के रखे थे उसके ऊपर हम शुगर सिरप लगा देंगे। 2 से 3 टीस्पून शुगर सिरप आपने इसके ऊपर लगा देना है। अब क्रीम इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे। हाँ जी, देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर क्रीम स्प्रेड कर दी है। फिर दोबारा हम इसके ऊपर दूसरा पीस रखेंगे और दोबारा इसके ऊपर हम शुगर सिरप लगाएंगे। हाँ जी, क्रीम लगा देंगे। इसी तरह हमने तीनों लेयर्स पे
ऐसे करना है। शुगर सिरप लगा के ऊपर क्रीम लगा देनी है सारी, और फिर चारों तरफ से हम क्रीम को सारा लगा देंगे। हाँ जी, ये आखिरी लेयर है, इसके ऊपर हम क्रीम सारी फैला देंगे। इसको अच्छी तरह से आपने चारों तरफ से ऊपर नीचे क्रीम लगा देनी है। आपके पास रोटेटिंग स्टैंड है तो आप उसकी मदद से इसको कर सकते हैं, वरना ये देखिए उसके बगैर भी भाभी ने प्लेट की मदद से किस तरह इसको घुमा घुमा के केक को सेट किया है। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है, घर में भी आप बिल्कुल बेकरी स्टाइल का केक बना सकते हैं। जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और साथ बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। हाँ जी, ये देखिए इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे, इसको इक्वल कर लेंगे क्रीम को। आप कोई भी घर में हार्ड कार्ड हो आपके पास, उसकी मदद से भी इसको सही कर सकते हैं। हाँ जी, अब पाइपिंग बैग में हमने क्रीम डाल ली है। अब हम इसके ऊपर फ्लावर से डिज़ाइन बनाएंगे। नोज़ल्स आप जो आप पसंद हो, जिस डिज़ाइन की आप इस पर लगाइए और हाँ जी, इसको डेकोरेट कर लें अब जिस तरह आपको पसंद हो। ये देखिए केक रेडी हो चुका है। अब इसको नीचे से भी क्रीम लगा देंगे, इस तरह से घुमाते रहेंगे प्लेट को और क्रीम हम लगा देंगे नोज़ल की मदद से। देखिए कितना खूबसूरत हमारा केक रेडी हो चुका है। ये देखिए मज़े का और ख़ूबसूरत सा केक हमारा घर पे ही तैयार हो चुका है। आप घर पे भी बिल्कुल बेकरी स्टाइल का केक घर में बना सकते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हाँ जी, थोड़ी सी क्रीम हमने अलग जो की थी उसमें हमने ग्रीन कलर मिक्स कर दिया है। कलर्स भी मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, आप किसी भी सुपरमार्केट से ले सकते हैं। हाँ जी, इसको लीफ स्टाइल में हम डिज़ाइन देंगे। ये देखिए ये केक हमारा कितना खूबसूरत बनाया भाभी ने। मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिए। हाँ जी, केक को हमने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब हम इसकी कटिंग करते हैं ताकि आपको अंदर से दिखाएं कि किस तरह बना है। फ्रेश क्रीम केक हमारा रेडी हो चुका है। मैं इसको ट्राई करती हूँ, आप ज़रूर घर में बनाइए और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी किस तरह लगी। ये देखिए मैं इसको अब ट्राई करती हूँ, बहुत मज़े का बना है। अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।